बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। ओम शांति। सभी बोलो पीछे वाले ओम शांति। अच्छा है, बाबा मुरली शुरू करने के पहले कहता है ओम शांति, फिर कहता है मीठे बच्चे। ऐसे है, पहले ओम शांति, फिर मुरली शुरू करेगा। मीठे बच्चे किसको कहता है? मीठे बच्चे हम आत्माओं को कहता है, रूहानी बाप हम आत्माओं को, रूहों को कहता है मीठे बच्चे। भले हम शरीरधारी है, बाबा भी इस बाबा के रक्त का आधा लेकर के मुख से कहता है मीठे बच्चे। मुख ब्रह्मा का, ब्रह्मा बाबा का, बोलने वाला शिव बाबा। कितने खुश नसीब है हम, दोनों का आवाज एक टाइम सुनते हैं मीठे बच्चे। दोनों हमको कहते हैं मीठे बच्चे, एक माँ दूसरा बाप। ब्रह्मा हमारी माँ, शिव बाबा हमारा बाप। वही हमारे बाप दादा, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु। मीठे बच्चे कह करके पढ़ाता है, कोई टीचर नहीं कहेगा मीठे बच्चे। टीचर कहे मीठे बच्चे। वही एक के बाप टीचर सतगुरु है ना, मीठे होंगे ना तो श्रीमत पर चलेंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे ना तो श्रीमत पर चलेंगे। पढ़ाई है ही श्रीमत पर चलने के लिए, अक्ल सिखाती है। मन मत छुड़ाती, मन मत या थोड़े प्रभाव में या डर के मारे दबाव में श्रीमत पर नहीं चल सकते। इसलिए कहता है मीठे बच्चे मेरी सुनो, बाप की सुनो। वो कौन कहता है? फिर टीचर कहता है सुनो। क्या सुने? जो सुनते हैं वो सोचते हैं, वो जो देखते हैं वो सोचते हैं। बोलने के पहले कभी कभी भूल जाता है सोचना, ऐसे है ना। सोच करके कभी नहीं बोलते, बोलने के बाद सोचते हैं ये नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। परंतु ये अंदर से देखा जाता है, जब अंतर्मुखी है, जो सुनते हैं बाबा की, जो सुनते हैं उस पर ही हम मंथन करते हैं। और कोई बात होती है तो मंथन वाली बात नहीं, वो सोच में चले जाते हैं। तो बाबा की बात का मंथन नहीं चल सकता। तो आजकल सुनने और सोचने में बाबा की बात सुनते हैं, दिल को लगती है, मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, शक्ति आती है। और कोई बात सुनते हैं, उस पर सोचते हैं तो शक्ति जो बाबा से मिली ही है वो चली जाती है। बड़ा नाजुक बात है। बाबा ने आज कहा है, अपन को देखो अंदर से, अच्छी तरह से देखो, अंतर्मुखी को देखो, सदा हर्षित रहने का
तो संगम पर भाग्य है, हर्षित रहता हूँ। न खुश होने का कोई भी कारण है तो खुशी नहीं जा सकती, कारण कुछ भी है। तो कारण दिखाई पड़ा या सुनाई पड़ा तो खुशी चली गई, मुरझाइश आ गई। ये ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण नहीं है। योग युक्त बनने नहीं देते हैं। कार्य व्यवहार में रहते हुए कार्य तो इस शरीर द्वारा करेंगे ना। इस शरीर में बैठे मनसा सेवा भी शरीर में बैठे हुए, शरीर में बैठे हुए। अगर मनसा सेवा करो तो मनसा सेवा भी देखते सुनते, परंतु मन से अपनी और सर्व की सेवा करने में पहले अपनी सेवा। सेवा क्या है अपनी? त्याग के बगैर तपस्या नहीं है। जो बात हुई या हो रही है, त्याग मेरे काम की नहीं है। एक सेकंड में जो मेरे काम की है वो मेरे पास आ गई, जो न काम की है वो चली गई, तो तपस्या अच्छी है। बाबा ने हमारे लिए यज्ञ रचा है। कितना? काय के लिए? यज्ञ न होता हम समर्पण कहाँ होते? सुहाग क्या करते? बाबा ने हमारे लिए यज्ञ रचा है। इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने कहा था, यज्ञ बहुत ही बड़ा होगा। कितना बड़ा यज्ञ रचा है बाबा ने। यज्ञ में हम समर्पण हुए। यज्ञ में ही फिर जो कुछ है ना, स्वाहा, फिर करो यज्ञ की सेवा। यज्ञ सेवा हम आपको, हम कभी नहीं भूल से भी नहीं कहांगा ये कर्मणा सेवा है। सुबह भाई कर्मणा सेवा है, यज्ञ सेवा है। भगवान यज्ञ रचे, उसमें हम सेवा करें। सेवा यज्ञ की कौन कर सकता है? ब्राह्मण। खिचड़ी से यज्ञ सेवा नहीं होगी। खिचड़ी से यज्ञ सेवा क्या होगी? थोड़ा बहुत मन में लड़ाई चलती रहेगी, मुख में लड़ाई चलती रहेगी, वो यज्ञ सेवा नहीं लगती है। मुख से लड़ाई या मन से लड़ाई, थोड़ी भी लड़ाई, इसलिए सेवा का, यज्ञ सेवा का प्रत्यक्ष फल है, फल मिलता है, बड़ी शक्ति मिलती है। अनुभवी बैठे हैं यज्ञ सेवा करने वाले, हड्डी सच्ची सेवा करने वाले। मन में कोई भी इच्छा ममता नहीं, हमने नहीं किया यज्ञ सेवा। भाग्यवान है जो सेवा का निमित्त बनने का भाग्य मिला है। भगवान के यज्ञ की सेवा है, उस सेवा से अनेक आत्माओं को कितना यज्ञ से ये पुण्य कर्म करने की सेवा है। याद में विकर्म नाश होंगे, कर्म से पुण्य कर्म करने से प्रारब्ध बनेगी। और पहली प्रारब्ध मुख्य है अभी की खुशी। सत्य में देवताएं हम खुश रहेंगे, क्या बड़ी बात है। तो न खुश होने का कोई कारण ही नहीं है वहां। जो कहेंगे वहां देवता बड़े खुश रहते हैं। यहाँ किसी भी कारण से यज्ञ सेवा करने से इतनी मजबूत है, इतनी हड्डियां मजबूत है, इतनी शक्ति है, तो सदा हर्षित रह सकते हैं।
सदा हर्षित। अंदर पूछो अपने आप से, कोई बात, कोई कांटा, कई बार कांटे, अरे हमको बाबा ने फूल बनाया है, कांटा फूल को नहीं लगता है कभी, कांटा नीचे रहता है, फूल अपना काम करता है। जब हम भी कांटे हैं तो कांटा लगता है, मेरा भी किसको लगता है, और मेरे को भी लगता जाता है। और जब हम फूल बने हैं ना, बाबा ने फूल बनाया है, कांटा का फूल बनता नहीं है, भगवान की कमाल है। कांटों के जंगल से हमको, जंगल कोई मंगल बना रहा है, जंगल कोई बगीचा बना रहा है, पर बगीचे के बाबा कहते हैं पहले फूल बने हो। तो मुझे ये बात बाबा की बड़ी प्यारी लगती है। एक बार कोई अच्छी आत्मा को मधुबन लेके आए थे, बाबा का अच्छा फूल लेके आई हो, एक दिन का अच्छा फूल लेके आई हो, दूसरे दिन गुलदस्ता थोड़ी लाई हो। फिर एक बार बाबा का, बाबा फलानी जगह आओ ना, बगीचा थोड़ी बनाया है। अच्छा, कितनी उम्मीद रखता है, पहले हम फूल बने, फिर दूसरा कोई फूल आया मधुबन में, गुलदस्ता थोड़ी लाया, अच्छा गुलदस्ता नहीं लाया, अच्छा बाबा आओ ना हमारे पास, बगीचा थोड़ी बनाया है। अभी बाबा इतनी उम्मीद दे रखे हमारे में, और हम फिर कांटा लगे तो हम ही फूल नहीं तो दूसरे को फूल कैसे बनाएंगे। पहले एक ही थोड़ी सेवा करके खुश नहीं होना है। बाबा सेवाधारी सच्चे वो है जो पहले त्यागी है, अंदर तपस्वी है, तपस्या का बल हृदय है। तो अपने आप से पूछना, मुरली पढ़नी है अभी मेरे को, अपने से पूछना, त्याग से बल है या तपस्या से बल है या सेवा का फल है। सेवा में बल मिलता है या सेवा का फल मिलता है। सेवाधारी कौन बन सकता है? ये जो त्यागी है। सेवा का बल किसको मिलता है? जो तपस्वी है। तो फल एक अकेला नहीं खाता है, सबको फल मिलता है। फल एक सौ ही चलता है। खश पे फूल खुद नहीं लेता है, पर अनेकों खश पे मिलती है। बनाने वाले ने बनाया, खश पे कहाँ जाएंगी? चारों तरफ फैलती है। तो और कुछ काम न करे, पर कम से कम खुशबूदार गुलाब का, कमल का फूल बनो पहले, फिर गुलाब का फूल बनेंगे। जो कमल का फूल बनता नहीं, वो गुलाब का फूल नहीं। यहाँ फिर कमल का फूल अलग बात है, सब अलग बेचारा न्यारा 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 है, इसलिए उसका गायन है। कमल आसन का गायन है, और गुलाब के फूलों से पूजा होती है। देवताओं को गुलाब के फूल, शिव बाबा के ऊपर अक्कल के फूल भी चढ़ाते, तो बेचारा कुछ कहता नहीं है। चलो अक्कल के भी चढ़ाए, करवे भी चढ़ाए न, जो थूक करके फेंका जाए उसके भी चढ़ा दो। कहते अच्छा, तो देवताओं पर नहीं चढ़ाएंगे। कितना जैसे है वैसे है, शिव भोलानाथ हमको स्वीकार कर लेता है। अच्छा चलो, ये भी फूल चढ़ाया ना, ठीक है। फिर वो रिटर्न में क्या देता है? हमको गुलाब का फूल बनाता है। पहले कमल का फूल, बच्चे न्यारे बनो, फिर इतने मीठे बनो, इतने खुशबूदार बनो, तो गुलाब का फूल खाया भी जाता है, अच्छा लगता है। गुलाब का जल अच्छा लगता है। अच्छा, हम सब कौन बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? बाबा के बगीचे के फूल बैठे हैं। बागबान अपने बगीचे को देख। हमारा बाबा शाम को आएगा, क्या देखता है बाबा?
अपने बगीचे को देख, कितना बाबा को खुशी है। हमको देख बाबा खुश होता है या हम बाबा को देख खुश होते हैं? हम सबको बाबा देख, जितनी भी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा जानता है। तो पुरुषार्थ में नंबर 1 जाए तो देख कितना खुश हो जाता है। अच्छा, अभी सुनो बाबा आज क्या कहता है। कल की बात तो याद है ना, संतुष्ट रहने की। इतनी संतुष्ट रहने की बातें जो बाबा ने अच्छी अच्छी चीज सुनाई, तो काम की सुनाई, बड़े काम लायक बात थी। एक एक बात बाबा दिल को लगने वाली बात थी। तो मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रश्न, रहम दिल बाप, सुना ना मीठे बच्चों, बाबा ने क्या कहा? अंतर्मुख होकर के अपने कल्याण का ख्याल करो। और ख्यालों में चले जाते हैं तो अपना ख्याल नहीं आता है। और एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपन से पूछो, सदा हर्षित रहते हैं? रहम दिल बाप के बच्चों को अपने ऊपर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है, मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुल बनाने की कितनी मेहनत करता है, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरसाना चाहिए। बाबा, हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह आए हैं, क्या हम अब फूल नहीं बनेंगे? रहम परे अपने ऊपर तो देई अभिमानी बने। अपने ऊपर रहम परे तो देई अभिमानी बने। बाप जो सुनाते हैं ना, उसको धारण करें। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, समझाने वाला। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, तुम जब यहाँ आते हो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र और श्री के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम एन ऑब्जेक्ट, सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। कि हम देवता बन फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। राजाओं को बताया बाबा ने सीढ़ी का चित्र क्यों बनवाया। राजाएं भी द्वापर से उस राजाओं की पूजा कर रहे हैं। जब सत्युग है तो लक्ष्मी नारायण है, फिर त्रेता है तो राम राज है, द्वापर आया तो राजा उन राजाओं की पूजा करने लग पड़े।
बाबा ने कितना अच्छी तरह से सीढ़ी का चित्र बनवाया। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। क्यों? तुम हो स्टूडेंट। एमएन ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई भी आए उनको समझाओ। ये है हमारी एमएन ऑब्जेक्ट। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, इनसे ये बनते हैं, फिर ये उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरी पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एमएन ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस के हथियार साथ में होने चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही भरा हुआ है। यह पुरुषार्थ भी अभी तुम करते हो। स्टूडेंट है, सुन भी स्टूडेंट है तब सुन रहे हैं, और ये सेवा का पुरुषार्थ भी तुम अभी कर रहे हो। सारा ज्ञान इसमें है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अटेंशन दिया है। सब कहीं घर के अटेंशन इधर का क्यों जाता है? सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मथन करना है। घूमने फिरने भी जाते हो तो बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे। अपने कल्याण के लिए हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपन को घाटा डालते हैं। बैठ के अपन को कुछ तो लायक बनाना चाहिए। अपने को कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के स्टूडेंट हो। बाप हमारा कैसा है? ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्कर की। ये पहले नंबर का जन्म है, ये लास्ट नंबर का जन्म है। सारा बुद्धि में ये रहे, ये पहले नंबर का जन्म है, ये लास्ट नंबर। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एमएन ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, जब ये बाबा ने मील चलाई थी, इसका बहुत अच्छा अनुभव का। रोज सेंटर पर ही वो चित्र के सामने बैठ जाना बहुत अंदर से सुख पाया। बहुत बहुत जिन्होंने ये न अनुभव किया हुआ हो न तो राय देती हूँ आज की मूल्य सुन करके। ऐसे ऐसे बाबा के सामने बैठने से ही बुद्धि कहाँ चली जाती है। ये बुद्धि अच्छी तरह से चक्कर और सीढ़ी का ज्ञान जो है बुद्धि बैठा
कोई फालतू संकल्प आ नहीं सकता। रोज आके इनके सामने बैठो तो स्मृति आवे, तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में भरपूर हो तो हर्षित रहना सहज है। सारे चक्कर का ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में भरपूर हो तो हर्षित रहना सहज है। अपन से पूछना चाहिए हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती है। क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। तो ये कारण इसलिए पड़ता नहीं, परंतु ये अंदर से हम सदा हर्षित क्यों नहीं रहते हैं। कारण देख करके जो चित्र बनाते हैं उन्हों के बुद्धि में भी होगा ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट है, ये 84 का चक्कर है। गायन भी है ना, सहज राजयोग है, राजयोग नहीं है, सहज राजयोग। तो बाबा रोज समझाते रहते हैं तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्कर का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के लिए मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते मैनर्स भी चाहिए, फिर चलन भी चाहिए। मैनर्स अनुसार चलन ऐसी होती है। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाबा के पास पढ़ने के लिए आई है। हम यहाँ बाबा के पास पढ़ने के लिए आई है। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाता है। पढ़ाई तो सहज है, अगर पूरी रीत नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। टीचर को ख्याल होगा हमारे क्लास में बहुत बच्चे अगर डल होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देंगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा की बात नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बाप तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, पर बाप के श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। ये बहुत बाबा के अच्छे अच्छे मीठे मीठे चरित्र ऐसे सामने नजरों के सामने आते हैं जो बाबा कहते सारी स्मृतियां भरी पड़ी है। यहाँ ठंडी है, यहाँ गर्मी है, बाप को पहचानते नहीं है। कि कौन हमको कहता है, ये साधारण रथोई बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में नहीं आता है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़े अथॉरिटी होते हैं। यहाँ तो बाबा है गरीब बनवास। मुझे रचता और रचना के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य है, कैसे कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं,
पर भगवान क्या चीज है वो जानते नहीं है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यांत का परिचय देता हूँ। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। तुम पास बुद्धि थे, फिर तुमको पास बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प। फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प। रावण राज्य में तुम गिरते आए, अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है, वो कहते हैं अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विवेक भी कहता है बाप ही सत्य है, वैसे सत्य ही बताएगा। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं, तो पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं। कहते मैं भी देखा है बाबा का, पढ़ाई पर भी अटेंशन देता हूं। एक्यूरेट कर्मातीत विषा भी नहीं बनी है। ऐसा कौन होगा तो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं, मालिक है तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है, अभी तुमको ज्ञान का तंत्र मिला हुआ है, सार। तो कभी पढ़ाई में उतराई नहीं आएंगी, आएंगी तो तंत्र मिला हुआ है ना, खड़ा कर देगा, उठा देगा। शुरू में तो ज्ञान पुराना था, धीरे धीरे तुम समझते आए हो। अभी समझते हो, ज्ञान तो सच अभी मिल रहा है। बापी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं। फट से कोई जीवन मुक्ति नहीं पा सकता, सारा ज्ञान नहीं उठा सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी था, अब समझते हैं। बरोबर में ऐसे चक्कर लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा ने बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्कर का राह समझा दिया। सारे चक्कर का कितना समझ दिए, सारे चक्कर का ज्ञान बाबा ने समझा दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम अभी अभी आया है। औरों के तुम्हारा तो बहुत सुख, समय सुख देने वाला है, बहुत सुख भी बहुत, समय भी बहुत सुखी रहे हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जब मौत सामने खड़ा है। कितना चक्कर का क्लियर ज्ञान है। ये एरोप्लेन बिजलियां आज पहले नहीं थी, उन लोगों के लिए तभी जैसे स्वर्ग है कि कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं। समझते हैं अभी तुमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। बस यही स्वर्ग समझते हैं।
अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में सरी छोरा, अभी ये भी पता है हमको, नरक में सरी छोरा जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते। अब समझते हो। रावण राज आता है, तुम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, ऊपर हर्षित रहना चाहिए। अब अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सत्ययुगी देवताओं से भी ज्यादा वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी हमको देते हैं। और कोई भी मनुष्य, क्या ज्ञान मिला है पहला, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान और पूजा करना यह ज्ञान भक्ति। शास्त्र पढ़ना समझते यह ज्ञान, विद्वान बन गए ना। अब पूजा करना यह भक्ति। अभी बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए। हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहमदिल है। बाप को बुलाते ये पत्र दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। यह तो किसको सुपन में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहां श्राप न दे देवे, हमारे पर अकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा होगा समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो। अभी क्या रहम करें अपने ऊपर? बेईमानी बनो तो धारणा भी होंगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपन को पक्का आत्मा समझो। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मेहनत, मैं कहती हूँ मेहनत नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं कैसे अपन को अंदर ही डीप जा करके आत्म स्थिति में रहूं, बहुत इसकी लगन चाहिए इस अनुभव करने की, तो टेव पड़ जाए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम नाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है।
यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, और मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूं तब आऊं, बाबा कहते हैं मैं जब चाहूं तब आऊं, ये नहीं हो सकता। भले हम पुकारे तो भी आए नहीं, बाबा जब चाहे तब आओ, ये नहीं हो सकता। ड्रामा में जब नींद है तब आता हूं, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आती है। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। मैं तो कभी कोई भूल नहीं करता, किसको रंज नहीं करता। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वह सच्चा बाप तुमको सत्य सिखलाता है। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, तो झूठे के बच्चे बनने से आधा कलम झूठे बन पड़ते हैं। हमारा झूठा, सच्चे के बच्चे सच्चे, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। अच्छा, पहले पहले तो समझाओ कि सत्यों की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मन समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछ रहा है। अभी दुनिया सत्यों की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है, वहां 5 विकार होते नहीं। यह है बहुत सहज समझने की बात। परंतु जो खुद ही नहीं समझते हैं, वह प्रदर्शन में क्या समझाएंगे? सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाय में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। बाय में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। पवन का प्लेन में बैठे लंदन में पहुंच जाओ, मासी का घर नहीं है। तो प्लेन में चढ़ने की बात नहीं है। सर्विस बाहर में अच्छा बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक चीज के चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, बाप तो बाप है, फिर भी बाप कहेंगे ये ड्रामा में था। तो बाप पर जो हुआ ना, ये ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है ना, नाम बाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में फंसे हुए हैं। को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। 5 विकारों में फंसे हुए उन्हों को जानना, समझाना। अभी दादी आ रही है, कितना सहज है। अच्छा, ओम शांति। दादी आपने मुरली तो पूरी की, फिर भी हमारे लिए थोड़ा बाकी पूरी कर। अच्छा, बाबा कहते, हाँ आप सबने सुना, इस समय बाबा कहते सब 5 विकारों में फंसे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता, कुछ भी समझते नहीं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं। विज्ञान के पीछे विज्ञान पढ़ते रहते,
फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती। पुलिस का पहरा रखो, इंश्योरेंस करा दो, कई प्रदर्शनियां आज इंश्योर कर दो। ये यज्ञ है, इसमें विघ्न तो पड़ेंगे, भाई यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, ये यज्ञ का भी एक नियम है। फिर तो बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया क्या होनी है, इसमें सुहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा। यज्ञ माना यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, स्वाहा होगा, स्वाहा। अच्छा, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा। यज्ञ स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। सुना, तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में सुहा हो जाता। समझाए वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या बात कर सकेंगे। भाई समझाए वही सकेंगे जो प्रैक्टिस। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अलग काल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा, सिर्फ अभी नहीं, आधा कल्प। यह भी ड्रामा बना हुआ। विचार किया जाता तो बड़ा वंडर लगता, कहीं विचार किया जाता तो बड़ा वंडर लगता। देखो हमारी माताएं कहाँ तक बैठी। अच्छा, अब रावण राज खत्म हो, राम राज स्थापन होना, इसमें लड़ाई आज की कोई भी बात नहीं। यह सीरी देख लो, बड़ा वंडर खाते। सीरी के चित्र देखो, बड़े वंडर लगते। तो बाप ने क्या क्या समझाया, ये ब्रह्मा बाप से ही सीखा। क्या क्या, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा। क्या क्या वंडर ब्रह्मा को लगा, बाप से। अच्छा, तो बाबा कहते जो समझते रहते, बच्चियां भी समझाती है, जो बहुतों को कल्याण करती उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। परे हुए के आगे अनपरे भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते तो अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता। कौन सा चित्र है? ये सीरी, ये चित्र। इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए। मुझे याद है कि ये सीरी का चित्र बाबा एक अच्छा होशियार आर्टिस्ट अपना उनको मंगा के अपने सामने से मधुबन में बनवाया है। जो मधुबन में सीरी का चित्र रखा है हिस्ट्री हॉल में, ये सामने से हैंड पेंटिंग किया हुआ। अच्छा, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। ये ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ, हाँ? दिल साफ तो क्या होता है? दिल साफ मुराद हासिल। बोलो, दिल साफ मुराद हासिल। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप
आपको नमस्ते बाबा, नमस्ते सभी को नमस्ते। भाई देखो एंड तक हाल है फुल। हाथ लाओ, टीवी में दिखाओ, सारा एंड तक हाल है। एंड दादी कहती शाम को क्या होगा, और थोड़ा ज्यादा पट करेंगे और तो क्या रास्ता, वैंडे में रखेंगे और कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, और तो क्या हो। हाल तो ये तो वरांडा नीचे ऊपर फुल भरे, जो सामने है ना दादी घर के, हाँ वहाँ भी खोले, फिर देखें करेंगे ये लोग जानकार है, सब कुछ प्रबंध कर। आज तो सभी प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने और के सब पहुंचे हो। अच्छा, एक बार जो फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने आए हैं सारे सभा में, वे जरा उठ खड़े हो। जो फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने आए, जरा उठ खड़े हो। पहली बार जो आए, उठो उठो उठो, हाथ लाओ, टीवी में दिखाओ। हाँ एंड तक देखो दादी, एंड तक दिखाई। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम। ये इतना पौनी सभा तो पहली बार की है। देखो भाई लोग, आगे आता भोपाल देखो बैठे हो, अमीजन देखो पहली बार कितने आए हैं। आगे वाले सब उठ देखो, हाँ देखो नरेश देखो, सारी बहनें उठ देखो, पहली बार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो बैठो। अभी इसमें जरूर कईयों को पट, कईयों को पलंग मिला। अच्छा, इसमें खास यूथ सब उठो, चाहे कुमारियां चाहे कुमार, यूथ उठो, बहने भी उठो, भाई भी, सभी यूथ उठो। सभी कुमारियां और कुमार सभी उठे और हाथ हिलाएं। दादी इस तरफ भी हैं। तो कितने ये यूथ है दादी? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। यूथ का ही बड़ा शाही ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। भले आएगा इतना। हमें ये तो समाचार मिला कि 10,000 से ऊपर आ जाए। 10,000 तो जो सब आए हुए हैं बैठे। अच्छा बैठ। ठंडी भी आई है। हाँ आज ठंडी भी डिग्री ऊपर कहते हैं बहुत। दादी दादी बहुत ठंडी है। मैंने कहा 0 पॉइंट पर आनी है, आई नहीं है। जैसा कि 0 पॉइंट पर ठंडी है ऊपर मधुबन, तो ठंडी तो है। हमें डबल फॉरेनर भी कहीं प्रैक्टिस है, कहीं कहना भी है। अच्छा वैसे भी आज ठंडी बहुत। तो ठंडी में सभी को कुछ ना कुछ गरम तो है ही। बहुतों ने शादी दी। अच्छा ओम से। और ठंडी के कारण डैडी गरम
काले कोटा आध पहन लेते हैं क्यों ठंडी, फिर भी अगर हो सके तो सफेद चाल आ देना, हो सके नहीं तो ठंडी है जरूरी तो। अच्छा सुनो धारणा, आज तो बाप दादा से सबको मिलना, क्लासेस भी दिन में रखे हुए हैं, तबियत भी सबकी अच्छा स्मृति है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। क्या रखो, हम बेहद बाप के स्टूडेंट। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना, अपनी चलन बड़ी क्या रखनी, रायल रखनी, अपनी चलन बड़ी रायल रखनी। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना, अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना, या अंतर्मुखी। वरदान, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं के सेवा करने वाले, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं के सेवा करने वाले, लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित रहते दूर दूर की सेवा करता है। लाइट हाउस एक घूमता रहता पूरा, इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। हाँ भाई लोग, इसमें क्या आवश्यकता है, बोलो सभी बोलो। लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, बोलो माताएं। लाइट माइट संपन्न बनने की आवश्यकता है, बोलो। फिर पीछे बोलते नहीं, लाइट माइट संपन्न बनने की आवश्यकता है, बोलो माताएं। अच्छा, मन बुद्धि सदा क्या हो, व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मना भव का मंत्र का सहज स्वरूप हो, बोलो सभी। मन मना भव, बोलो। मन मना भव के मंत्र के सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ वृत्ति और वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। सुना सभी ने स्लोगन। अब आप ब्रह्मन आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को क्या बनाओ, माइट बनाओ। स्वयं बनो माइट, दूसरों को बनाओ माइट। तो लाइट माइट माइट।
सुना, समझा? अच्छा, अभी दादी को दिखाओ जो फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने आए हैं, वे उठ खड़े हो, मैं भी देखूं। अच्छा, कहते सब फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, दादी देखा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। हाँ, भाई इतने हजारों का देखो तो कैसे बाबा का भंडारे में भोजन बना। अच्छा, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अभी 3 मिनट साइलेंट। डायरेक्शन दे दिया, कभी देंगे। अच्छा, हाथ तो हाथ छोटा हो गया, देखो। बाबा की याद में बैठेंगे।